अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, उर्दू शाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, ईरान का साबिक शहनशाह रज़ा शाह पहलवी, जो कि 22 साल की उम्र में ही ईरान का बादशाह बन गया, अभी उसकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी कि उसको वलीअहद करार दे दिया गया। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी 38 साल तक ईरान का हुक्मरान रहा। वो मिजाजन सोशलिस्ट और मगरब परस्त हुक्मरान था और वो अपनी सल्तनत को 3000 साल पुरानी सल्तनत करार देता था। उसने यहूदियों को इसराइल के क़याम में बहुत मदद फराम की थी और वो इसराइल के लिए रोज़गार के मौक़े भी तलाश करता था। 1948 में उसने ईरान से यहूदियों को इसराइल में जाकर बसने की कानूनी इजाज़त दी और इस मकसद के लिए इसराइल की बदनाम ज़माना एजेंसी मोसाद को तेहरान में ऑफिस खोलने की भी इजाज़त दी ताकि यहूदियों की आबादी को पुरअमन तरीके से इसराइल ट्रांसफ़र किया जा सके। इसी तरह ईरान के वज़ीर आज़म मोहम्मद असद ने इसराइल को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल करने के लिए $50,000 की रकम वसूल की थी और ये वही वजूहात थीं कि जिनकी वजह से ईरान की हुकूमत का मजहबी हलकों और अरबों में इख्तलाफ पैदा हो गया और इन्हीं इख्तलाफात के दौरान शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को सरतान की जानलेवा बीमारी भी लाहक हो गई। और सामीन, इसी दौरान मुख्तलिफ असबाब के तहत ईरान में खुमैनी इनकलाब आया और 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी को अपनी बीमारी के साथ ही ईरान छोड़कर फरार होना पड़ा और 11 फरवरी 1979 में ईरान की शाही हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो गया। सामीन, जिलावतनी के बाद शाह ईरान मुख्तलिफ मुल्कों में फिरता रहा। अमरीका ने रज़ा शाह को एक मुख्तसर अरसा से ज़्यादा देर तक पनाह देने से इनकार कर दिया। मिस्र और मराकश ने पहले ही पनाह देने से इनकार कर रखा था, जबकि मैक्सिको ने अगरचे पनाह दे दी लेकिन उसमें भी प्रोटोकॉल शामिल नहीं था, बल्कि ये एक आम सियासी पनाह थी और इसके अलावा कुछ अरसा तक रज़ा शाह बहमास में भी मुकीम रहा। नाजरीन, शहंशाह ईरान के पास दौलत तो बेबहा थी लेकिन सुकून नहीं था। उसने लूटी हुई दौलत वापस करके ईरान में आने के लिए दरख्वास्त भी दी थी लेकिन इनकलाबी हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया। ईरान के इनकार के बाद रज़ा शाह ने मिस्र के सदर अनवर सादात को एक खत लिखा जिसमें उसने कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मिस्र में आने दो और मेरी पहली बीवी नरीमान के पहलू में दफन होने दो। इस खत को पढ़कर मिस्री सदर अनवर सादात की आंखों में आंसू आ गए और उसने शाह की दरख्वास्त कबूल कर ली। लेकिन दूसरी जानिब मिस्री अवाम शहंशाह ईरान के सख्त खिलाफ थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो एहतजाज करना शुरू कर दिया, मगर अनवर सादात ने इसका हल कुछ इस तरह से निकाला कि उसने अपनी बेटी की शादी रज़ा शाह पहलवी के बड़े बेटे से कर दी और फिर समधी होने के नाते उसको शहंशाह ईरान के मिस्र में आने का जवाज मिल गया और बिल आखिर मार्च 1980 में मिस्र की यकीन दहानी पर रज़ा शाह पहलवी का तैयारा कायरा एयरपोर्ट पर उतर गया। नाजरीन, कायरा आते ही शहंशाह ईरान के कैंसर में मजीद शिद्दत आ गई और चंद दिन बाद ही उसने सदर अनवर सादात से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। जब मिस्री सदर और शाह ईरान की मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के दौरान शहंशाह ईरान ने कहा कि जनाब सदर, आपके ख्याल में मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या हो सकती है? इस पर सदर अनवर सादात ने जवाब दिया कि तुम शहंशाह रहे हो सकता है तुम दोबारा बादशाहत के ख्वाहिशमंद होगे। इस पर रज़ा शाह ने इनकार में सर हिला दिया। फिर कहा, हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी दौलत की ज़रूरत हो ताकि तुम अपना आखिरी वक्त आराम से गुजार सको, लेकिन फिर भी रज़ा शाह ने इनकार में सर हिला दिया। तीसरी मरतबा सदर अनवर सादात ने कहा कि हो सकता है तुम सेहत और आराम के ख्वाहिशमंद होगे, लेकिन इस पर भी शाह ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मोहलत देनी है तो इतनी मोहलत ज़रूर दे कि मैं सुकून से मर सकूं। और नाजरीन, शायद ये कबूलियत की घड़ी थी, क्योंकि उसके ठीक 3 दिन बाद 27 जुलाई 1980 को कायरा के एक हस्पताल में शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी का इंतकाल हो गया। उसकी मौत के बाद जब मिस्र के सदर अनवर सादात से उसकी मौत के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मिस्री सदर ने कहा कि रज़ा शाह पहलवी अगरचे सरजमीन मिस्र का फरजान नहीं था, लेकिन वो मिस्रियों का दामाद और मेरा समधी ज़रूर था, इसलिए उसे सरजमीन मिस्र में दफन होने का हक हासिल है। मिस्र के सदर अनवर सादात के इस फरमान के साथ ही रज़ा शाह पहलवी को मिस्र की सरजमीन पर दफन कर दिया गया। नाजरीन, मुल्कों को हुक्मरानों का अच्छा किरदार इज्जत देता है। जो हुक्मरान बदकुमाश और बद किरदार हों वो कभी अपने अवाम के दिलों में जगह नहीं बना पाते, बल्कि दूसरों के लिए मकाम इबरत बन जाते हैं। और बेशक हर किसी ने एक न एक दिन मौत के मुंह में जाना है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और उर्दू शाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।